दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और तुर्की के सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान खित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमो अमीर ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ईरान की मदद के लिए मजीद तिब्बी इमदाद रवाना की जाए। और कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 25 अप्रैल को मुल्क में कोरोना के मजीद 120 मरीज शिफायाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की कुल तादाद 929 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद का तबादला किया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल के अलावा खित्ते और दुनिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। इसी तरह साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और ओमान के नायब वज़ीर आज़म जनाब फहद बिन महमूद आल सईद के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई है, जिसके दौरान रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से मुबारकबाद का तबादला किया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने टेलीफोन पर रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से मुबारकबाद का तबादला किया और अहम उमूर पर गुफ्तशनीद की। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्लामी जमहूरिया ईरान की मदद के लिए मजीद तिब्बी इमदाद भेजी जाए। साहिब सुमो अमीर की इन हिदायत पर अमल करते हुए कतर तरक्याती फंड ने ईरान को कई टन पर मुश्तमिल इजाफी तिब्बी इमदाद रवाना कर दी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल थानी और कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सुबाह अल खालिद अल हमद अल सुबाह ने टेलीफोन कॉल के दौरान रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद का तबादला किया। गुफ्तगू के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए पर भी गौर किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी और भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी कोशिशों को मरबूत बनाने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने मराकश के वज़ीर सेहत प्रोफेसर खालिद आयत अत्तालिब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा ताउन और इलाज के सिलसिले में मालूमात और तजुर्बात के तबादले और कोविड-19 के मरीज़ों का पता लगाने के तरीक़े की अहमियत पर जोर दिया। दोनों वज़रा ने कतर और मराकश के दरमियान कायम ताल्लुकात को बिलखुसूस सेहत के शोबे में मज़ीद मुस्तहकम करने के वसाइल और कोरोना वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो चुका है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 25 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 833 नए केस रजिस्टर किए गए हैं और मज़ीद 120 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। इस तरह रिकवर होने वाले मरीज़ों की कुल तादाद 929 हो गई है। वज़ारत सेहत ने वाज़ेह किया कि अक्सर केस वर्कर्स के हैं जो कन्फर्म पेशेंट्स के साथ रह चुके थे, जबकि चंद मरीज़ ऐसे भी हैं जिनके ख़ानदान में किसी कोई बीमारी हो चुकी है और वो उसके रब्त में थे। वज़ारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें, बग़ैर शदीद ज़रूरत के बाहर न निकलें, एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें, मार्केटिंग के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजिमन करें,
सोशल डिस्टेंसिंग और महफूज फासले के उसूलों पर चलें और फैमिली विजिट से गुरेज करें ताकि वायरस के ख़तरे को कम से कम किया जा सके। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कोरोना कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने की कोशिशों में हैं। कतर भी इस कोशिश में शरीक है ताकि इस मोहलिक बीमारी का सद्देबाब किया जा सके। कतर में वजारत सेहत की जानिब से किए गए इक़दामात और रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफे से अंदाज़ा होता है कि वायरस के खिलाफ मुल्क की पॉलिसी सही समत में जा रही है। कतर में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उन मरीजों के खून का मखसूस हिस्सा होता है जो शिफायाब हो चुके हैं और उसके ज़रिए उन मरीजों का इलाज किया जाता है जिनको वायरस ने शदीद तौर पर मुतासिर किया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। बैरून मुल्क से कतरी शहरियों और कतरी खवातीन के बच्चों को वापस वतन लाने की कोशिशों के ज़िम्न में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से 16 अफराद को कुवैत के रास्ते एक खुसूसी जहाज के जरिए वापस लाया गया है। इन अफराद को हेल्थ क्वारंटीन में रखा गया है जहां उनके ज़रूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। वापस लौटने वाले इन अफराद ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और मुतल्लिका तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया। दरियासना अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अमरीकी हुकूमत और अमरीकी अवाम की जानिब से कतर एयरवेज़ का शुक्रिया अदा किया है जो इन हालात में भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हज़ारों अमरीकी शहरियों को वापस वतन पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रही है। कतरी हिलाल अहमर ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन के महसूर इलाके गज़ा पट्टी में वजारत सेहत के ज़ेर निगरानी काम करने वाले अस्पतालों में एमरजेंसी सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है ताकि कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सके। इमदादी पैकेज में कोरोना के टेस्ट के लिए ज़रूरी आलात की फराहमी शामिल है जिनसे 28,000 से ज़्यादा अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 30 लाख तक पहुंच चुकी है जिनमें से 1,97,000 दुनिया छोड़ चुके हैं, जबकि उम्मीद अफजा खबर यह है कि 8 लाख से ज़्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस बीमारी की वैक्सीन की तैयारी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इन कोशिशों को आलमी इदारा सेहत WHO ने मुत्तहिद करने और बैनुल अक़वामी ताउन के लिए एक पहल का आगाज़ कर दिया है ताकि दवा की तैयारी जल्द मुमकिन हो सके और तैयारी के बाद उसकी दस्तयाबी और तकसीम का अमल भी आसान और मुनसिफाना हो। डॉक्टर टेड्रोस एडहैनम जो कि WHO के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन सब के लिए यकसां तौर पर बआसानी दस्तयाब होनी चाहिए। और कतर की वजारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर ने गूगल प्ले और एप्पल स्टोर दोनों पर मुसहफ़ कतर नामी मोबाइल ऐप जारी कर दी है जहां कुरान के साथ साथ मुख्तलिफ तफासिर भी एक ही जगह मौजूद हैं। इस एप्लीकेशन को फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। इसी तरह वजारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर कल 3 रमज़ान बरोज़ इतवार से कुरान कंपटीशन रत्तिल व अरसिल शुरू कर रही है जिसके दौरान हिस्सा लेने वाले अफराद सोशल मीडिया के अकाउंट्स और वीडियो लिंक के जरिए मुकाबले में शिरकत कर सकेंगे। इसी तरह कतारा कल्चरल विलेज ने भी 6 से 13 साल की उम्र के बच्चों के लिए 30वें पारे के हिफ्ज़ का मुकाबला शुरू करने का ऐलान किया है जिसमें कतरी बच्चों के साथ साथ यहाँ मुकीम दीगर तमाम मुल्कों के बच्चे भी हिस्सा ले सकते हैं। तफसीलात के लिए कतारा के सोशल मीडिया के अकाउंट्स मुलाहिजा कीजिए। आज का दूसरा और आखिरी नशरिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियाँ एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और तुर्की के सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है जिसके दौरान खित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ईरान की मदद के लिए मजीद तिब्बी इमदाद रवाना कर दी गई है। और कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 25 अप्रैल को मुल्क में कोरोना के मजीद 120 मरीज शिफायाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की कुल तादाद 929 हो गई है।
اسی کے ساتھ آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا اگلا نیوز بلیٹن